डॉक्टर साहब ने बेसिकली बड़ी डिटेल गुफ्तगू की किडनी के हवाले से, और फिर हमने देखा कि सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर भी हमने बात की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ब्रेक के बाद हमें नए गेस्टों ने ज्वाइन किया है, जिनमें हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम मलिक साहब हैं, जो कि बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हेल्थ बिजनेस से रेलिवेंट। इसी तरह उनकी जो मिसेज़ हैं, मिसेज़ मुसर्रत मलिक जो हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि ये दोनों मियाँ बीवी बेसिकली फार्मास्यूटिकल के बिज़नेस से रेलिवेंट है। हमारा चूँकि आज का जो टॉपिक था वो गुर्दों की हिफाजत था। अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो गुर्दों पे इफ़ेक्ट करती हैं, तो हमने अपने गेस्टों को इसलिए साथ इन्वॉल्व किया कि बीइंग अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जब हमारे साथ गुफ्तगू करेंगी, और उनके बाद प्रोग्राम के इस हिस्से में जब हम बात करेंगे कि मेडिकेशन का जो बेसिकली प्रोसेस होता है वो कैसे है, फिर अगर मेडिकल से रेलिवेंट फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस हो तो उसमें किस तरह जो है वो आप कामयाबी ले सकते हैं, फिर ये दोनों मियाँ बीवी फार्मास्यूटिकल के बिज़नेस से आए कैसे, फिर उन्होंने तरक्की कैसे की, इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन सकती हैं तो मैं आपके पास आऊँगा और हम बात ये करेंगे कि डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए हमारे नाज़रीन के लिए कि एक बंदा जो है वो अपने गुर्दों की जब हिफाजत करना चाहता है तो वो कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट करवाए और कितनी देर के बाद करवाए? जी डॉक्टर तनवीर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं कवर करूंगी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, द टीनेज, द एडोलेसेंट एंड द मिडिल एज। ठीक। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पाकिस्तान से बाहर बहुत सी स्टेट्स के अंदर उसका सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट जिसको यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसपे प्रोटीन और हीमोचूरिया डिटेक्ट हो जाता है। ठीक। उस टाइम पे उसके बाद जब वो टीन एज यानी 18 इयर्स के बाद जब वो आते हैं अपनी किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उस वक्त, उसके बाद जब इंसान 40 इयर्स का होता है एंड देन 40 इयर्स से आगे जब भी आपको कोई भी अलामत आ जाए, आपके जिस्म पे सोजिश आ जाए, आपको पेशाब ज्यादा आने लग जाए, कम आने लग जाए, पेशाब में खून आए, पेशाब में झाग आए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या कोई भी आप बहुत ज्यादा महसूस करें कि आपको कमजोरी हो रही है, आपको बार बार खून लगवाना पड़ रहा है, या आपके जिस्म में बहुत शदीद दर्दें हैं, या आपके जिस्म में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, ये सारी चीदा कुछ मालूमात है जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसको समराइज करती हूँ कि बच्चा जब 3 से 5 साल का होता है उस वक्त से लेके टिल द टाइम यू टेक योर लास्ट ब्रेथ, आपने कुछ एजेस तो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा आपने अपनी अलामात से इस चीज का तयन करना है कि आपको कब नेफ्रोलॉजिस्ट की और कब टेस्टों की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आप देख रही हैं कि ये जो हम देख रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल के हवाले से डिफरेंट ऐसे मल्टीविटामिन्स और डिफरेंट ऐसे विटामिन्स आ गए हैं, जिसमें हम अगर कैल्शियम की बात करें, विटामिन के की बात करें, विटामिन डी की बात करें, तो क्या आप बीइंग ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कुछ ऐसे केस भी रिपोर्ट हुए कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से किडनी में कोई इफेक्ट आया? जी देखिए, मैं विटामिन डी को ही आप ले लें। विटामिन डी पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, इट इज अमंग्स द विटामिन डी डेफिशिएंट इंडिया। ठीक। तो हमारे पास लैब मौजूद है। आम इंसानों के लिए कभी भी किसी विटामिन को ब्लाइंडली ना लें। ठीक। अपने ब्लड के लेवल्स कराएं, उसकी मुनासिब मिकदार का तयन कराएं, और जितने अरसे के लिए आपकी वो डेफिशिएंसी प्रूव हो जाता है कि वो ठीक हो गई है, तो फिर आप उसको बंद कर दें। विटामिन डी कैल्शियम को ऊपर लेके जाती है। जब कैल्शियम ऊपर जाती है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, पथरियां भी बनती हैं और गुर्दे का काम भी मुतासर हो जाता है। सो द मैसेज इज फॉर एवरी विटामिन ए आंखों के ऊपर असर करती है, तो प्लीज विटामिन का भी इस्तेमाल जो है वो अकल से कीजिए। ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू द शो कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। इसी तरह मिसेज़ मुसर्रत जो है, आपको भी वेलकम टू द शो। शुक्रिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने फार्मास्यूटिकल का बिजनेस ही क्यों चूज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया तो हम आपके प्रोग्राम में आए, ये हमारे लिए बड़ी ग्रेट ऑनर है। जी बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल का जो बिज़नेस है ये चूज़ हमने इसलिए किया कि हम एक्चुअली इस पैशन के साथ बिज़नेस को हमने स्टार्ट किया कि हम इस लेवल का बिज़नेस करें कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। ठीक है। हमारा भी इसमें एक शमूलियत हो सके कि हमारी वजह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में
फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड फैल सके। ठीक। उसके लिए हमने बहुत चीज़ों को प्लान किया कि हम किस किस तरह से जो है ना इस बिजनेस को पाकिस्तान से स्टार्ट करके पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके लिए हमने 3 चीज़ें प्लान की। नंबर 1 फार्मास्यूटिकल, नंबर 2 न्यूट्रास्यूटिकल, नंबर 3 हमने मेरोपेनम को चूज़ किया। ठीक है। हमने ये इतना बड़ा बिग प्लान इसलिए ही बनाया कि आसानी से पाकिस्तान से स्टार्ट लेके पाकिस्तान से शुरू करके इस बिज़नेस को वाकई रियली पूरी दुनिया में फैलाया जा सके। ठीक हो गया। तो इस चीज़ में हमें बहुत कामयाबी भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे ये तीनों प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जो है ना वो चल रहे हैं। ठीक है। और अपनी तकमील की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह बहुत सून जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए भी बड़ी ऑनर होगी और वर्ल्ड वाइड भी पाकिस्तान का एक बड़ा एजाज़ होगा कि हम इस 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान से लॉन्च करके पूरी दुनिया में लेके सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक हो गया। मुसर्रत इब्राहिम मलिक साहबा, आपने बेसिकली ये आपकी क्या फीलिंग थी जब आपके हस्बैंड ने आपको ही पार्टनर चुना? फीलिंग्स ये है कि मियाँ बीवी से बढ़ के ना कोई रिश्ता नहीं होता, ट्रस्टवर्दी रिलेशन नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। तो इस वजह से ना इन्होंने मुझे चूज किया, क्योंकि तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स हुई जब आप इस बिजनेस में आई? तो क्या आप ये फील करती थी मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? हाँ जी कर पाऊंगी ये। फिर आपके हस्बैंड का एक स्लोगन था हाँ जी कि इन्होंने पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है। हाँ जी। तो सुपर पावर मीन्स इकोनॉमिकली सुपर पावर। ऐसे ही है। तो ये फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में आप समझती हैं कि आप कामयाब वे पे जा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है। और इनकी सिलेक्शन जो है वो अच्छी है। ठीक हो गया। देखिए कोई भी आप काम करते हैं ना तो उसमें थोड़ी मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन जब आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होता है, तो फिर उस बिजनेस को करना आपके लिए आसान होता है। ऐसे ही है। तो आपका क्या महसूस करती हैं जब डॉक्टर्स के साथ आपकी कन्वर्सेशन होती है या मेडिकल से रेलिवेंट लोगों के साथ होती है, तो कोई उसमें मुश्किलात भी आती हैं या इजीली सारा कुछ हो जाता है? इजीली हो जाता है सारा कुछ, उसमें मुश्किलात नहीं आती। हम दोनों मियाँ बीवी हैं तो वो फैमिली की तरह ही हम डॉक्टर से ना सारी गुफ्तगू करते हैं। ठीक। कोई इसमें वो चीज़ें नहीं होती दूसरी इन्वॉल्व ना। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो फार्मास्यूटिकल या न्यूट्रास्यूटिकल जो भी बिजनेस आपने बताया, क्या मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी अपनी है और ट्रेड मार्किंग ये वो सब कुछ आप अपना करते हैं या किस तरह करते हैं इसको? देखिए जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना था तो हमारे पास 2 ऑप्शन थी। ठीक। नंबर 1 के पहले हम फैक्ट्रियां लगाएं और फिर बिजनेस को स्टार्ट करें, जो कि एक लेंथी प्रोसेस। जी जी। और सेकंड ऑप्शन ये थी कि पहले हम मार्केटिंग करें, ठीक, सेल्स का एक्सपीरियंस हासिल करें, उसके बाद जो है हम अपनी फैक्ट्रियों को लॉन्च करेंगे। ठीक। एक्चुअली फैक्ट्रियां लगाना और प्रोडक्ट्स बनाना ये कमाल नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, प्रोडक्ट्स को बेचना असल कमाल ये होता है। ठीक है। असल ये स्पेशल स्किल्स के साथ होता है। तो हमने जो है अपना जो सेकंड ऑप्शन थी कि पहले हम मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो इसी हमारे प्लान के मुताबिक हमें बड़ी ठीक ठाक कामयाबी अल्लाह ताला ने दी और हमें मार्केटिंग में बहुत बड़ा हमने पाकिस्तान पूरे में एक नाम बना लिया। ठीक। और अब जो है हम अपने प्रोजेक्ट की तकमील की तरफ दौड़ रहे हैं। ठीक। और इंशाल्लाह वेरी सून जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी ग्रेट ऑनर होगी। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ दोबारा। डॉक्टर साहब किडनी के मरीजों का अल्ट्रासाउंड जो है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड आपने देखा कि आजकल ऐसा टूल्स है कि जो हर जगह पे अवेलेबिलिटी है और लोग बार बार हल्का सा पेन भी होता है और नहीं पता होता उनको अपेंडिक्स का पेन है या एब्डोमिनल पेन है, तो वो फौरी तौर पे गुर्दों का और बाकी अल्ट्रासाउंड या उसका एक्सरे करवा लेते हैं। तो क्या इनके भी नुकसानात होते हैं गुर्दों पे? अल्ट्रासाउंड के नाम से ही वाज़ेह है कि दीज आर दी अल्ट्रासाउंड वेव्स, साउंड वेव्स हैं। ठीक। इसलिए रेडिएशन नहीं जाती। ठीक। So it is the safest investigation which you can undergo in your life multiple times. ठीक। और इसके अलावा एक्सरेज जो है, एक्सरे में डेफिनेटली रेडिएशन जाती है। ठीक। सीटी स्कैन में उससे भी ज्यादा जाती है।
सीटी स्कैन से ज्यादा सेफ जो है वो MRI है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक वायर होती है, उसकी लूप्स होती हैं और वो मैग्नेटिक साइंस के ऊपर चलता है रेडिएशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उन मरीजों के लिए जिनके गुर्दों में पथरी बार बार बन जाती है, बीइंग अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको क्या एडवाइस करेंगी? उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि वो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनसे पूछें कि इन पथरियों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। उसके लिए दवाइयां हैं, सर्जरी है, और जब एक दफा आपके गुर्दे पथरियों से पाक हो जाएं तो अपना 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करें, उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, उसके अलावा सिट्रेट, उसके अलावा यूरेट, इन सब के लेवल्स कराएं, जो कि चुगताई, शौकत खानम, आवा खान और IDC से बहुत आराम से मुमकिन है। जब आप ये लेवल्स करा लेते हैं तो वो लेवल्स करा के अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आए, फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि इसी एक नमक की ज्यादती की वजह से आपने अपने डाइट में कौन सी चीजें छोड़नी है, आपको कौन सी दवाई देनी है, फिर आपकी सारी जिंदगी पथरियां बनने की शरह कम हो जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे स्टूडियो में फार्मास्यूटिकल्स के ओनर भी मौजूद हैं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आप इनको कुछ एडवाइस करना चाहेंगे दवाइयों के मुतल्लिक़? जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है अमजद साहब हैं और उनकी मिसेस मुसरत साहब, इब्राहिम साहब। जी, इब्राहिम मलक और मुसरत इब्राहिम मलक। जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर टेकिंग एन सजेशन फ्रॉम मी। तो आपके बगैर हम नहीं और हमारे बगैर आप नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि काइंडली थोड़ा सा मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है, बड़ी हम्बल सी, वो ये है कि नेफ्रोलॉजी की तो KDOQI और KDOGI गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट मौजूद है जी। तो आप जब कभी भी नेफ्रोलॉजी के मॉलिक्यूल्स को अपनी फार्मा इंडस्ट्री का पार्ट बनाएं, तो जो आप ब्रोशर्स या अपने जो फार्मास्यूटिकल रैप्स हमारे पास भेजते हैं, काइंडली उसमें आप हमारी गाइडलाइंस को जरूर शामिल कीजिए ताकि मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बीइंग अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर राबिया वदूद का पैगाम पब्लिक के नाम क्या होगा? जी, मेरा पैगाम पब्लिक के नाम ये है, अच्छी जिंदगी गुजारें, खुश रहें, लाइफस्टाइल को पुरानी जिंदगी की तरफ वापस ले जाएं, दिन में कम से कम 1 घंटा जरूर चलें, मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, हकीमों से दूर रहें, होम्योपैथिक डॉक्टरों से दूर रहें, दर्दों की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, और जिस उम्र में जो टेस्ट बताए हैं और जो अलामात आपको अगर कोई आती है तो प्लीज हमारे पास आएं और हमें कंसल्ट करें ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे नाजरीन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी। हम दोबारा भी कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा किसी प्रोग्राम में फिर लेंगे और मज़ीद रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी इब्राहिम मलक साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी आपको सजेशन दी कि जो भी मेडिकल रैप्स या आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बेसिकली ट्रेंड करने का क्या तरीकाकार होता है आपके पास? एक्चुअली सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी भी काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उसके बेसिक जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक्चुअली पहले आज से अगर 10 साल आप पीछे चले जाते हैं तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनको हम मेडिकल रैप आसान अल्फाज में, यस, ठीक है, वो बड़े हाईली क्वालिफाइड होते थे। ठीक है, एटलीस्ट हर कंपनी की रिक्वायरमेंट होती थी कि क्राइटेरिया था क्या ऊपर BSc हो, MSc हो, मैक्सिमम उसकी क्वालिफिकेशन हो, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है पावर मार्केटिंग आ चुकी है, उस वजह से जो है क्वालिफिकेशन पे कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से लड़के जो हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी उस तरह की तैयारी नहीं होती, उस तरह का उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता। ठीक, कि जिस तरह आज से कोई 10 साल पहले लोगों के पास नॉलेज होता था। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है कि कंप्रोमाइज होना शुरू हो गया हुआ है। बिजनेस प्रमोट हो रहा है लेकिन नॉलेज नहीं जा रहा। यस, ठीक हो गया। मुसरत इब्राहिम मलिक साहिबा, चूँकि अब आप एक कंपनी की ओनर हैं,
अब आपको हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो फीमेल को पावरफुल बनाने का आपके जहन में क्या फार्मूला है? आप कैसे चाहती हैं कि जो दुनिया में हमारी फीमेल्स हैं, चूंकि वो बढ़ती हुई तादाद है उनकी, वो कैसे बिजनेस में आए, किस तरह वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाए? उसका ये है कि जो फीमेल्स है ना, वो सारी जो है हर शोबे में आए, जो जिसमें आना चाहता है। हाँ, जो जिसमें आना चाहे, और कंधे के साथ कंधा मिला के ना, तो आप असल में अपनी एग्जांपल जब आप पेश करेंगे ना, तो हमारी फीमेल जो है ना वो मोटिवेट होती है। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जैसे बिजनेस में और कैसे आपने अपने आप को डेवलप किया, तो फिर उसमें जो आप अपनी स्टोरी बताएंगी तो ऑटोमेटिकली लोग मोटिवेशन उनको मिल जाएगी कि आप इस बिजनेस में खुश हैं। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ जी। तो आपको सर के साथ सफर भी करना पड़ता है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास और डिफरेंट कम्युनिटी में। जी जी। ठीक है। मुझे लगता है कि हम 1-2 प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे तो आप जो है ना वो हमें फिर गाइड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप ये समझती हैं कि जो हमारी फीमेल्स हैं उनको फार्मास्यूटिकल में भी आना चाहिए? हाँ जी, हर फील्ड में आना चाहिए। फीमेल्स जो है ना वो किसी से कम नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम हर फील्ड में आना चाहिए और इनका राइट भी है और हक भी है। आप देखना, हम फीमेल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम में 2-2 फीमेल थी, ऐसे ही, ताकि हमने उनको प्रॉपर सुना है। अच्छा इब्राहिम मलिक साहब, जब आपने अपनी वाइफ को पार्टनर बनाया फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में, तो एक तो आपको ये मेंटली रिलैक्सेशन हो गई कि मेरा पार्टनर अब मुझे धोखा नहीं दे सकता, या मेरे माल में कोई खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता, जो भी करेगा अपने ही घर में रहेगा। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? देखिए, ये बेसिक आइडिया ये शेर था कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रहना। वाह जी वाह। एक्चुअली फीमेल्स जो है ना वो हमारी शानो शौकत हैं, बैकबोन भी हैं, बैकबोन है। तो इनको जितना हम प्रमोट कर सकते हैं, जितनी इनको फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, हमें ज़रूर देनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सी फील्ड्स में ऐसा है, फीमेल्स जो है वो मेल से ज़्यादा आगे निकल सकती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती फीमेल्स को। ठीक है। तो इसलिए फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ देने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अब मैंने भी जब स्टार्ट लिया बिजनेस को, हमने जस्ट 2018 में हमने स्टार्ट लिया था, 4-5 साल पहले। यस, जस्ट। और पहले दिन ही मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मुझे जो है ना एक ऐसा साथी चाहिए जो वाकई रियली मेरे सुख और दुख में शामिल हो सके। ठीक। और मुझे जो है अपनी वाइफ से अच्छा कोई साथी नहीं मिल सका। बिल्कुल ऐसे ही। तो जी कंटिन्यू करें आप। तो ये इस चीज़ का मुझे बेनिफिट्स भी बड़े मिले हैं कि जो है मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तमाम सुख दुख शेयर करते हैं, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। बहुत सी चीज़ों में जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये स्टेप मुझे बिजनेस में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वहाँ मुझे ये भी गाइड कर देती हैं कि इसको अगर हम इसकी बजाय इस तरह कर लें तो ज़्यादा हमें कामयाबी मिलेगी। और कई दफ़ा मैं इनकी बात को मानता हूँ, इनकी एडवाइस पे जो है अमल करता हूँ और हमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाती है। जी, मुसर्रत इब्राहिम मलिक साहबा का पैगाम पब्लिक के नाम क्या, आप अपने जैसी जो फीमेल्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि 1 मिनट है हमारे पास, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही है, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को जो है ना वो आगे लाएं हर फील्ड में और उनकी बैकबोन बने, ताकि वो तरक्की कर सके। हाँ जी, ताकि वो तरक्की। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अपने इस प्रोग्राम में, जब हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से पे हमने किडनी के मुतल्लिक़ बात की, गुर्दों की हिफाजत के मुतल्लिक़ बात की, गुर्दों की इन्वेस्टिगेशन के मुतल्लिक़ बात की। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे जो गेस्ट थे ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स के ऑनर्स थे, बिजनेसमैन थे। इनको हमने यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि इस प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में ये पता चले कि जो ये दवाइयाँ बनाते हैं, जो ये मालिक्यूल्स उठाते हैं, क्या वो किडनी सेफ होते हैं या नहीं होते। फिर दोनों मियाँ बीवी को बुलाने का पर्पज़ ये था कि बेसिकली जो बिज़नेस में हमारी फीमेल्स हैं वो अगर आना चाहती हैं तो उनको अगर उनका हस्बैंड सपोर्ट करता है तो वो कैसे कामयाब हो सकती हैं। मुसर्रत इब्राहिम मलिक साहबा को आपने देखा है, वो थोड़ी सी अभी शर्मा इसलिए रही थी क्योंकि ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें मैंने दोनों को लाइव बिठाया, जो कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी। बेसिकली ये हमारे कॉलीग्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। दोबारा भी हम कोशिश करेंगे कि इनके ज़रिए आपको एक ऐसी मोटिवेशन मिले जिससे जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी भी बहूज़ हैं या जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं,
वो अपना हाउसवाइफ हैं या वो वर्कर हैं या किसी भी तरह का काम करने का सोच रही हैं, तो वो इनसे मोटिवेशन लें कि अगर मियाँ बीवी मिल के एक छोटा ढाबा भी लगाएंगे तो वहाँ से तरक्की करते करते वो कामयाब इंडस्ट्रियल्स बन जाएंगे। तो नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका दिल चाहे आप कमेंट करें, हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो आपके जितने भी नियरेस्ट आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनमें शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो। मुझे, मेरे गेस्ट और मेरे कैमरामैन, इस तरह हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, इनको इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।